जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है। बस इतनी की इज्जत से गुजारा हो जाए। असल चीज तो इज्जत है ना, खुददारी। नहीं अम्मी, पैसों की जिंदगी में इतनी अहमियत है जितनी जिस्म में खून की या रूह की जिस्म में इज्जत भी तो पैसों वालों की होती है ना। डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही हो और पैसे की इतनी अहमियत। इंसानियत की खिदमत खाक करोगी? अम्मी, जब मैं डॉक्टर बनूंगी मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, एक शानदार सा घर होगा, गाड़ी होगी, जिंदगी की हर सहूलत होगी और आप मलका की तरह जिंदगी गुजारेंगी। आपकी खिदमत में नौकरों की फौज होगी। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम डॉक्टर बन जाओ। मैं समझूंगी मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। और हाँ, तुम भी दिल में दौलत और पैसे को जगह ना दो बेटा, ये इंसान को गुमराह कर देती है। लेकिन अम्मी, डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत सारे पैसे चाहिए। अल्लाह तुम्हारे ताया अब्बू को जिंदगी दे, उन्होंने वादा किया है और वो अभी तक निभा रहे हैं। और उसके बदले आप अपनी हड्डियां तुड़वा रही हैं। ताई अम्मी को जरा भी ख्याल नहीं है, आप इतनी मेहनत करती हैं, इतनी खुद गर्ज है वो। कैसी बहन है आपकी। एक लगाऊंगी, एहसान फरामोशी को दिल में जगह मत दो बेटा, गुनाहगार होती हो। इतना तो ख्याल रखते हैं हमारा। मेरे काम करने से क्या फर्क पड़ता है, काम करने से तो जिंदगी रवा है। सफिया, ले लग गई आवाज। ताई अम्मी को जरा भी ख्याल नहीं है कि बाहर इस कदर गर्मी है, खुद तो कमरे से निकलती नहीं है, एसी में बैठी रहती हैं और आप सारे काम करती हैं। वैसे जिया भी ऐसे ही है, मतलबी और खुद गर्ज। आज क्या हो गया तुम्हें? आई आपा। इज्जत ही पैसे की है। तौबा तौबा, मैं क्या बोल रही हूँ। कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चले? कहाँ चले? दादू मासी ने पता नहीं आज क्या गंदा मंदा बनाया होगा। आज का डिनर मेरी तरफ से। मैंने कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आराम करने दो मुझे। अच्छा चलो आओ, फिर मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। सना बस कर दो, छोड़ दो मेरा पीछा, तन्हा रहने दो मुझे। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, खुद तुम्हारे लिए दुल्हन लाने को तैयार हूँ। फिर क्यों मुझसे पीछा छुड़वा रहे हो? और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी भी नहीं। तुम ऐसा करो, मुझे उसके घर ले चलो, मैं उनके वारिसों से खुद तुम्हारे लिए रिश्ता मांगूंगी, हाथ जोड़ के उन्हें कहूंगी कि मुझे मेरी सौतन दे दें। तुमने तो चुप नहीं करना, मैं नीचे जाके सो जाता हूँ। रुको, अगर तुम यहाँ से गए ना तो मैं जाके पुप्पी को बता दूंगी कि तुम मुझे मेरा हक नहीं दे रहे। लेके जाओ मुझे बाहर। चलो। कि सुलझन का शिकार हो। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर रिजवान शाह की दूसरी बीवी भी उसे औलाद ना दे सकी तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, हम रिजवान शाह की तीसरी शादी करवा देंगे। रिजवान शाह हमारा इकलौता बेटा है, बल्कीस बेगम। और ये लड़की रिजवान शाह की मोहब्बत है, दीवानावार मोहब्बत करता है वो उससे। हो सकता है वो इस लड़की के बेऔलादी का ऐब भी माफ कर दे। भले वो उसका ये ऐब माफ कर दे, लेकिन हम ये ऐब माफ नहीं करेंगे। 1 साल, सिर्फ 1 साल इंतजार करेंगे बस। तो फिर ठीक है, चलें हम उनके घर। आप चलेंगे साथ? पता है वो
आलिया और दादो तो बड़ी तारीफें कर रही थी उस लड़की की। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, मैं जाके क्या करूंगा? मिलो जाके, उनको खाने की दावत दे के आओ। पर रिजवान शाह ने तो उस लड़की को नहीं बताया हुआ कि वो पहले से शादीशुदा है। वैसे तुम्हारा बेटा बहुत ही मीसना है। पानी की लाइन का कनेक्शन लेना हो तो उस पे ईमानदारी का भूत सवार हो जाता है, इज्जतों का रखवाला बन जाता है। पर अब खुद की शादी करनी है तो इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेईमानी। ये दिलों का मामला है जी। तो ठीक है, फिर तुम लोग जाओ, उनको अच्छी तरह मिलो, बड़ी अच्छे तरीके से उनको खाने की दावत दो, ताकि वो भी तो आके जरा हमारी दौलत का लिश्कारा देखेंगे तो हाथ जोड़ के बेटी देंगे। तो फिर ठीक है, मैं भी ना उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाऊंगी ताकि उनको मुंह खोलने का मौका ही ना मिले। उठा लो फोन, साइड पे जाके बात कर लो और कहना सोतन सलाम कह रही है। इतनी देर से बेल जा रही है, अब फोन उठाया? यार आई एम सॉरी, थोड़ा सा मसरूफ था। अच्छा, वो मैंने तुम्हें कुछ ब्राइडल ड्रेसेस व्हाट्सएप किए हैं, जरा देख के बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। जी हाँ, तुमने वेडिंग ड्रेसेस देखना भी शुरू कर दिए? तो और क्या पता मेरा मेरिट बन जाए और अब्बू का इरादा बदल जाए हमारी शादी करने का। इसलिए मैंने हमारी शादी की मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। लेकिन तुम्हारे घर वाले अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कल बता दूंगा कि अम्मी कब आ रही है, तो अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, हम बाद में बात करें। सौतन बन गई है तुम्हारी मसरूफियत, गोली मार दो इसे। ना हौसला होता ना तो कब का मार चुका होता, बस समझो मजबूरी है मेरी, अब क्या कर सकता हूँ। आग लगे तुम्हारी मजबूरी को। आमीन। अच्छा मैं कल सुबह बताता हूँ कि अम्मी कब आ रही है, ठीक है? अच्छा ड्रेस बता देना जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि मैंने सोचा है कि पूरी जिंदगी तुम्हारे पसंद के ड्रेस पहनूंगी। आई लव यू। लव यू टू। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही थी? आई लव यू कह रही थी क्या? कभी मुझे भी तुमने कहा होता काश। आई लव यू सना। वेटर। अकबर, मैं कह रही हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज आप ऑफिस ना जाएं, घर रेस्ट कर लें। मैं अब ठीक हूँ, वैसे भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं, वापसी पे डॉक्टर को भी दिखा दूँगा। तायाबू, हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। किरण बेटा, अगर कोई राज की बात है तो मैं अंदर चली जाती हूँ। नहीं तायम्मी, बस वो रिजल्ट में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं जॉब स्टार्ट कर लूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने से दिनों के लिए जॉब करके खुद को क्यों थकाना चाहती है? मैंने तुम्हारे लिए प्रॉस्पेक्टस मंगवाए हैं जब तक तुम एमकैट की तैयारी करो। लेकिन तायाबू, उस पर तो और पैसे लगेंगे। तो क्या हुआ, वो तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। मानो मैं चलता हूँ। जी। किरण, खुदा का वास्ते, खुदा का वास्ता, अपने ताया पर रहम करो। अगर वो सब कुछ अपना तुम पे लुटा देंगे तो बुढ़ापे के लिए क्या बचा कर रखेंगे? तुम्हारी डिग्री? पहले जिया की शादी करते, और तुम्हारा रोना तो कभी खत्म होता ही नहीं है। मैं सफिया से कहती हूँ, इस मुसीबत को भी किसी के साथ रुखसत कर दो।
अरे दादू मासी, ये टैबलेट मैंने लंदन से खरीदा था, बहुत कीमती है। पता है ये टैबलेट मैं उस लड़की को दूंगी, और उसके साथ पता है वो कढ़ाई वाला जोड़ा, ये जोड़ा उसको दूंगी, कढ़ाई वाला, बड़ा खूबसूरत दुपट्टा। ये इसकी माँ का, अब्बा का, ये उसके सारे रिश्तेदार, ये सोने के सेट भी मैंने बनवाए हैं, और ये बाकी सारे रिश्तेदारों को तोहफे देने हैं मैंने। और इनके साथ पता है ढेर सारा फ्रूट और मिठाई लेके जाऊंगी। बिल्किस बेगम, अभी तो आप मिलने जा रहे हो ना, जब वो दावत पे बुलाएंगे ना तो फिर ये सारी चीजें देना। वो छोड़ना, तब हम और ले जाएंगे, हमें को थोड़ा है किसी चीज की। अम्मी कहीं जा रही हैं आप? हाय मैं सदके, देखे कितना बोला है पुत्र मेरा। ओए तेरी जिया के घर जा रही हूँ, तेरा रिश्ता लेने। और वो आपकी शर्त? वो छोड़ परे शर्त को, बस तू जल्दी से जाके जिया को बता कि मेरी अम्मी आ रही है रिश्ता लेने। जाके बता उसे। और सना? ना तू थोड़ी देर के लिए सना को भूल नहीं सकता, बस तू हमारे जाने की तैयारियां कर। उसे बता कि मैं और तेरी दादो मासी हम दोनों जा रहे हैं। बाबा? वो बाबा तेरे चले जाएंगे जब तेरी शादी की तारीख पक्की करनी होगी, सब जाएंगे। तू हौसला रख, बस तू जा जल्दी से जाके बता के आ। अब इतनी मेहनत करने पे तू मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगा। थैंक यू। अच्छा मैं कॉल करता। ठीक है, मैं खुश हूँ। किरण, उसका फोन आया है, उसकी अम्मी आ रही हैं आज। किसका? रिजवान शाह का। अरे बहुत मुबारक हो। किरण, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे तो हाथ पाँव फूल रहे हैं, मैं क्या पहनूं? इतना बदहवास होने की जरूरत नहीं है। किरण, तुम ड्राइंग रूम में जाओ, ड्राइंग रूम साफ करो और सफिया को मेरे पास भेजो। सब कुछ घर में तैयार हो। जी ताई अम्मी, मैं सब कुछ कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि जिया की मोहब्बत रंग ले आई। अच्छा किरण, तुम मुझे बताओ ना मैं क्या पहनूं? कोई भड़कीला सा ड्रेस पहन लो, ऐसे लोगों को तो ऐसे ही ड्रेस पसंद होते हैं। नहीं जिया, बस सादगी से तैयार हो। अरे अब तो पीछा छोड़ दो जिया का, तुम्हारी सोबत ने पहले इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मेरी वजह से? हाँ तुमने इसे खराब किया है। जाओ जाकर किचन देखो, जो तुम्हारा काम है, समझी? जिया अपना जोड़ा खुद ही देख लेगी। नहीं अम्मी, मैं किरण के बगैर कैसे तैयार होंगी? किरण तुम चलो मेरे साथ प्लीज। जिया का तो दिमाग खराब। फुप्पी, आप मेरे शौहर की दुल्हन से मिलने जा रही हैं ना? मेरा भी तो हक है कि मैं उससे मिलूं, देखूं उसे। आखिर हम दोनों ने साथ जिंदगी गुजारनी है। तुझे ज्यादा अफसोस तो नहीं हो रहा रिजवान शाह दूसरी शादी करने जा रहा है? कैसा अफसोस फुप्पी? मैं अगर रिजवान को औलाद दे सकती तो फिर मैं देखती कैसे करता हो दूसरी शादी। वैसे भी जो आएगी मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो भी आएगी मेरी बांदी बनकर रहेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। अच्छा, इतना गरूर है तुझे खुद पे? अब तो ना रिजवान का मान बाकी है, ना ही पुप्पी का आसरा। बस यही गुरूर है। ऐसा तो ना बोल सना, तू मुझे बड़ी प्यारी है, मेरा क्या कसूर है? ये दूसरी शादी तो रिजवान शाह की जरूरत है। पर याद रखिएगा, मेरी मर्जी, मेरी इजाज़त के बगैर अगर रिजवान ने शादी की तो मैं कोर्ट जाऊंगी। पर तूने तो कहा था कि वो चाहे 10 शादियां कर ले, तुझे कोई एतराज नहीं होगा। कहा था ना, लिखकर तो नहीं दिया था। वैसे भी दूसरी शादी करने वाले मर्द को पहली बीवी से इजाज़त लिखवाना ज़रूरी होती है।
अच्छा चल तू मुझे बता ना, मेरी धी रानी को क्या चाहिए? जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, जो भी चाहिए तो खुल के बोल। ना जमीन चाहिए ना जायदाद। रिजवान की पहली औलाद मेरी होगी, वजीहा की नहीं। वो उसे पैदा करेगी लेकिन पालेगी नहीं। हाँ तो ठीक है, ये मेरा तुझसे पक्का वादा है। औलाद वही पैदा करेगी, पर पालेगी तो वो बच्चा तुझे ही माँ कहेगा, पक्का। ठीक है, अगर आप मुझसे वादा कर रही हैं तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ। मैं अपना तारुफ जिया से तब तक नहीं कराऊंगी जब तक वो मेरी सौकन ना बन जाए। मैं चलूं फिर हैं? खैर से।